नमस्कार साथियों। गोरखपुर जिले में बांसगांव विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा भुसवल में उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रगति निरीक्षण कार्यक्रम किसान चौपाल आयोजित किया गया, जिसमें डीएम विजय किरण आनंद समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत ग्राम सभा के किसानों हर एक निवासियों की समस्याओं को सुना गया और डीएम विजय किरण आनंद ने किसानों से जुड़ी समस्याओं और ग्राम सभा के विभिन्न समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। साथ में सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्राम सभा के लोगों को अवगत भी कराया। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और तमाम यहाँ के लोग हैं, इन लोगों से बात करें कि अधिकारियों ने क्या सौगात दिया, क्या योजनाएं दी और गांव वालों की क्या समस्या रही जो अधिकारियों के सामने इन्होंने रखा। जिस तरह से गांव में जो प्रकार की समस्या व्याप्त है उसके संबंध में इन लोगों से बातचीत करते हैं, कार्यक्रम के संबंध में बातचीत करते हैं, किसान चौपाल कैसा रहा और क्या चीज़ें रहीं। तो हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह, क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा के, इनसे बातचीत करते हैं। तो ये बताइए, जो किसान चौपाल लगा था, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, आए थे, तो क्या क्या उन्होंने सौगात दी, क्या क्या योजनाएं दी गांव वालों के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें आप। जिलाधिकारी महोदय के साथ जो है उप जिलाधिकारी, बीडीओ और सभी जो है ब्लॉक के अधिकारी यहाँ मौजूद थे चौपाल में। और चौपाल में पहले तो डीएम साहब ने पूरे अधिकारियों का समीक्षा किया, जो है शासन द्वारा जो भी कार्य योजना है वह सही स्थान पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लोगों के बीच वह योजनाएं हैं जैसे कि आवास योजना और पौष्टिक आहार जो है वह लोगों के बीच जा रहा है कि नहीं, वितरण हो रहा है कि नहीं। शिक्षा के बारे में जो यह विद्यालय है, विद्यालय की शिक्षा सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके बाद बहुत ही सहज ढंग से ग्रामवासियों से एक बारी बारी जो है बीडीओ साहब ने पूछा, डीएम साहब ने पूछा और सभी को यहाँ से संतुष्ट करके इस चौपाल को ख़त्म करके यहाँ से गए। क्या उद्देश्य है इस चौपाल का लगाने का और कब तक ये चौपाल चलेगा? शासन का उद्देश्य जो है हर जगह जो है चौपाल कार्यक्रम लग रहे हैं। ज़िले के आला अफसर हर ब्लॉक में इस तरह का कार्यक्रम लग रहे हैं। वहाँ जाके ग्रामीणों की समस्या और जो सरकार द्वारा, शासन द्वारा जो ग्रामीणों के बीच आ रहा है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वह योजना गांव तक और किसानों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसी निमित्त यह चौपाल कार्यक्रम लगाया जा रहा है। कि किस तरह की यहाँ की कार्यशैली रही, चौपाल का उद्देश्य क्या रहा, लोगों की समस्या सुनी गई, कहाँ तक क्या उसका निर्णय निकला, ये बताएं हमें आप। नहीं, मुख्य रूप से तो यहाँ के ग्रामीणों के समस्याओं को डीएम साहब ने सुना और उनके जो भी समस्याएं थे उनको आवेदन या बात के माध्यम से उन्होंने सुना और निराकरण करने का प्रयास किया है। अब आगे कितना निराकरण हो सकता है, इस पर लोगों की संभावना बनी हुई है कि डीएम साहब ने अगर हम लोगों के समस्याओं का समाधान कर देते हैं तो शासन प्रशासन की मंशा को अच्छा होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो इस चौपाल का मतलब फेल ही होगा, मतलब इसको अच्छा होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो इस चौपाल का मतलब फेल ही होगा। मतलब इस चौपाल का मतलब अगर किसी की समस्या अगर हल ना होगी तो समझिए एक तरह से फेल ही समझा जाएगा। अगर यही उद्देश्य किसानों की समस्या दूर किया जाए इस चौपाल के माध्यम से। हाँ, इसका शासन प्रशासन का यह मंशा थी चौपाल लगाने का। तो आपको बताएं, जो चौपाल लगा है, चौपाल का जो माध्यम रहा है, किसानों की जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश है, एक प्रयास है। और लोग यहाँ बात करेंगे, नाम जानेंगे आपका? हमारा चतुरिया सिंह, हम बांसगांव मंडल मंत्री हैं। तो क्या कहेंगे, चौपाल जो लगा है, आला अधिकारी आए थे, गांव में चौपाल है, किसानों की समस्याओं को सुने हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? चौपाल तो अच्छा रहा। हम भूसवल मार्ग पूरा कट गया है, उसके लिए मांग की है कि सड़क पूरा बनवाया जाए। चौमुखों पटरी कट गई है, आने जाने में विद्यालय काफ़ी दिक्कत हो रही बच्चों को।
विद्यालय में मान ली बस आ रही है उलट जा सकती है, इसलिए उसका मांग की है कि वो पूरा बनाया जाए, ऊंचा किया जाए। और क्या नाम है आपका? रामाज्ञा सिंह। तो क्या समस्या आपने डीएम साहब के सामने कोई समस्या रखी गांव की? जी, गांव की समस्या थी किसानों की, खाद बीज दवा गेहूं की खरीदारी सारा समय से उपलब्ध कराया जाए और वितरण कराया जाए, यही समस्या रखी गई। डीएम साहब ने भरोसा दिलाया कि यह का नाम है उपलब्ध होगा समय से, अधिकारी को निर्देश दिए। अब कहाँ तक उसको कार्यरत रहेगा ये तो का नाम है उनके आला अधिकारी ही समझेंगे। हम लोग तो अपनी हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान प्रतिनिधि पूर्व ग्राम प्रधान विनय सिंह जी। तो बात करेंगे, आप जिस तरह से आपके गांव में चौपाल लगाया गया था, किसानों को देखते हुए, किसानों की समस्या को देखते हुए, गांव की समस्याओं को देखते हुए आज चौपाल लगा था, तो क्या कहेंगे इसके चौपाल के बारे में? क्या उद्देश्य रहा चौपाल का? क्या क्या गाँव वालों की समस्या रही जो डीएम साहब के साथ और आला अधिकारियों के साथ जो उन्होंने साझा किया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, चौपाल में जो है गांव की समस्याओं को पे जो डीएम साहब की जो नज़र थी, इसमें जो है राशन समय पे मिलता है कि नहीं, ये गांव बाढ़ से पूरी तरह से ग्रसित था। और जितनी भी ग्राम पंचायत में योजना चलती है, आवास, मनरेगा और शौचालय, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प, तो इसमें डीएम साहब ने सारी योजनाओं की बिजली विभाग से लगाए जितनी भी योजनाएं होती हैं, ये सारे योजनाओं का संज्ञान लिए और हमारे गांव की सम्मानित जनता उपस्थित हुई थी इसमें। और जिनकी जो समस्याएं थी वो समस्या को लोग बताए हैं और डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम जो है जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी यहाँ भुसौल से हटवाड़ तक का जो मार्ग कट गया है बाढ़ से, ये सारी इसको जो है विभाग को देंगे। इस पे जल्द से जल्द एस्टीमेट बनवा के काम शुरू किया जाए और जो है जितनी भी समस्या लोग बताएं, जो भी समस्याएं कहें कि मैं इसको फिर से सब लोगों को लगा के इसको सही करवाते हैं और जो है समस्या से फिर कहे तो हैं कि फिर चौपाल लगाएंगे, लेकिन अब देखिए क्या करते हैं। दोबारा चौपाल लगाने के लिए कहे हैं कि 6 महीना 8 महीना 1 साल बाद दोबारा चौपाल लगाएंगे, फिर समीक्षा करेंगे कि मतलब योजनाओं का जो है संचालन। एक चीज़ हम पूछेंगे, बड़ा हमारे मन में एक सवाल है कि 4 महीने 5 महीने बाद चुनाव भी है जी, इसके पहले क्या आला अधिकारी कभी गांव में आके चौपाल लगाए? क्या किसानों की समस्या को सुने? क्या गांव वालों की समस्या सुने? करीब 4.5 साल का कार्यकाल बीता, क्या कभी कोशिश की है सुनने की? जी, बड़े अधिकारी तो नहीं आए, लेकिन जो छोटे अधिकारी हैं, लेखपाल हैं, कृषि अधिकारी हैं, ये लोग जैसे तहसील स्तर के जो हैं, ये लोग जैसे गांव में आते रहते हैं, योजनाओं को बताते हैं। और बड़ी ग्राम पंचायत है, सारे लोगों तक पहुंच तो नहीं पाते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं लोग। अब ये हम नहीं कहेंगे कि रोज़ आते हैं, टाइम से आते हैं, लेकिन योजनाओं की जानकारी दी जाती है। अब तो मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जानकारी लोगों को मिलती है। बड़ा अधिकारी तो 4.5 साल में लोग आए हैं भूमि कब्जे के लिए, या तो मतलब आते रहते। एसडीएम साहब भी कई बार आए थे, लेकिन इस तरह की चौपाल इस तरह की चौपाल तो हमको लगता है कि 20-22 साल बाद हमारे गांव में लगी है। और हमको याद नहीं है, लोग बताते हैं कि मतलब लगी थी, हम लोग छोटे थे, बच्चे थे तब लगी थी। और ये आज का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि हमारे गांव में जिला के मुखिया जो है आए और हमारी भी समस्या सुने और गांव के लोगों की भी समस्या सुने। और नाम बताइए मैं आप। अशोक कुमार त्रिपाठी, इस गांव का प्रधानाध्यापक हूं, प्राथमिक विद्यालय भुसौल फर्स्ट का। अध्यापक हैं आप, और जिस तरह से चौपाल लगा है और हमको लगता है कि 4-5 महीने बाद चुनाव भी है, तो क्या लगता है इसके पहले भी कोई अधिकारी, जिस तरह से आज समस्या सुनी गई है डीएम साहब के द्वारा, विभिन्न अधिकारियों के द्वारा, क्या इसके पहले भी इस तरह की समस्या सुनी जाती थी? नहीं, इस तरह की समस्या इससे पहले, बहुत पहले, कम से कम 10-15 साल पहले इस तरह की समस्या चौपाल लगा था। यह पहली बार इस विद्यालय 20 साल के कार्यकाल में पहली बार चौपाल है। हाँ, डीएम साहब ने सबकी समस्याओं को बारी बारी से सुना और समस्या के समाधान का आश्वासन उन्होंने दिया है। तो यहाँ कार्यक्रम जो है हुआ था, चौपाल लगा हुआ था, किसानों की समस्या सुनी गई, ग्राम सभा की जितनी समस्याएं थी, आला अधिकारी जो यहाँ पे मौजूद थे सबकी समस्याओं को सुने और उसको संज्ञान में लिए। क्योंकि यहाँ पे कहना भी है कि करीब 4-5 महीने बाद चुनाव भी है और आज तक जो है इस गांव में इस तरह का जो चौपाल देखने के लिए मिला है, कभी नहीं लगा था। पहली बार जो है चौपाल इस तरह के लगा है और गाँव वालों को जो है समस्या जो है सुनी गई है।
तो देखते रहिए आपका अपना चैनल युवा संदेश। नमस्कार।